Hello friends, welcome to Sugam Vidya classes. Myself Shravan Chaudhary and today in this video we will discuss about class 10th syllabus. आज दोस्तों हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे कक्षा 10वीं के सिलेबस के बारे में, यानी जिन मेरे साथियों ने क्लास 9वीं का एग्जाम दे दिया है और उनका रिजल्ट आ गया है और उन्होंने कक्षा 9वीं वो पास भी कर लिए, यानी जिन मेरे साथियों ने क्लास 9th है वो पास कर लिए और वो सीधे क्लास 10th के अंदर आ चुके हैं, तो अब वो यही विचार कर रहे हैं, यानी यही सोच रहे हैं कि हमें आगे किस प्रकार से अपने अपने सब्जेक्ट की जो भी हैं, जैसे आपके क्लास 10th है उसके अंदर 6 सब्जेक्ट होती है, तो आपको किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है, तो उसके बारे में सब लोग सोच ही रहे हैं। तो चलिए अभी आपका जो यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम को हम बिना वेस्ट किए हुए सीधे हम आपको तैयारी की ओर आपके ले चलेंगे। तो सबसे पहले आज इस पहले वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपकी जो इंग्लिश सब्जेक्ट लेंगे और उस इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका पूरा हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, आरबीआईसी के अनुसार वहां पर कौन क्या सिलेबस आता है, किस प्रकार से आपको वहां पर तैयारी करनी है और उस तैयारी के अंदर आप किस प्रकार से अपनी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करेंगे, तो आप 100 में से 100 नंबर भी आप वहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी 80 नंबर आपके जो पेपर के होते हैं और जो 20 नंबर आपके सेशनल होते हैं, तो आप 80 में से 80 आउट ऑफ 80 नंबर भी आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको पूरी प्लानिंग से काम करना होगा, तभी आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके पूरे अच्छे से आपका जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे, और जैसे आपका सिलेबस हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में एक एक करके पूरी सीरीज के साथ में हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आपकी जो एग्जाम होती है क्लास 10th बोर्ड, वो कौन कंडक्ट करवाता है, आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अजमेर में। यानी वो आपका क्या कराएंगे, वो आपकी बोर्ड को कंडक्ट करवाएंगे। और उसके अंदर जो आपका पेपर होता है इंग्लिश का, वो आपके उसके लिए टाइम आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, यानी 3 hours and 15 minutes आपको वहां पर टाइम मिलेगा। और उसके अंदर आपके जो पार्ट होंगे वो अलग अलग इसके अंदर डिवाइड किए हुए हैं 4 पार्ट के अंदर, यानी जो आपका पेपर होगा वो 4 पार्ट के अंदर आएगा। यानी पेपर तो एक ही होगा लेकिन उसके अंदर पार्ट अलग अलग होंगे। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे पहला आ जाएगा आपका रीडिंग, यानी सबसे पहले आपको रीडिंग वहां पर करना होगा। रीडिंग के अंदर जैसे कोई जो पैसेज आ गई, तो पैसेज को आपको पढ़ करके उसके साथ में क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको वहां पर आंसर देना होगा। फिर आएगा राइटिंग सेक्शन, फिर ग्रामर और टेक्स्ट बुक। तो यही 4 पार्ट हैं। उन 4 पार्ट को हम अच्छे से डिटेल से देखते हैं कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं रीडिंग। आपका जो रीडिंग वाला पार्ट है वो 15 मार्क्स का है, यानी रीडिंग वाला सेक्शन आपके कितने नंबर का आएगा, 15 नंबर का आएगा। फिर है आपके राइटिंग वाला पार्ट। राइटिंग वाला पार्ट है वो आपके 13 नंबर यानी 13 नंबर का आएगा। फिर आपकी जो ग्रामर होगी, ग्रामर में जैसे टेंस आ जाएंगे, एक्टिव पैसिव आ जाएंगे, जैसे नरेशन वगैरह, इस प्रकार का जो भी पूरा पार्ट होता है वो आपके टोटल 12 नंबर का यानी 12 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद में आपकी टेक्स्ट बुक यानी जो आपकी जो किताब होती है, वो टेक्स्ट बुक भी आपकी कितनी है, 2 है। एक तो है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी आपकी किताब है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो जो आपकी पहली किताब है फर्स्ट फ्लाइट, वो आपके 28 नंबर्स की है, कितनी है, 28 मार्क्स की है। और जो आपकी सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो आपकी 12 मार्क्स की है। तो चलिए इस पूरे चारों पार्ट को हम अच्छे से पूरी डिटेल के साथ में पढ़ते हैं कि रीडिंग वाले सेक्शन में क्या आता है, राइटिंग वाले सेक्शन में क्या आता है, ग्रामर वाले में क्या आता है, और जो आपकी बुक्स के अंदर से क्या आएगा, यानी आपको क्या क्या वहां पर पढ़ना है और क्या क्या आपको छोड़ना है। तो इसी के जरिए यदि आप सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, अपनी पूरी प्लानिंग अच्छे से करेंगे, तो आप पूरे 80 में से 80 आउट ऑफ मार्क्स आप ला सकते हैं। और आप अपने जो पूरे जो स्टेट होता है, स्टेट के अंदर भी आप टॉप वहां पर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं रीडिंग वाला पार्ट। मैंने आपको भी बता ही दिया कि रीडिंग वाला पार्ट है वो कितने मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का, यानी 15 नंबर का आपका रीडिंग वाला पार्ट आएगा। उसके अंदर आपको वहां पर 2 पैसेज देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 2 पैसेज। और वो दोनों पैसेज कैसे होंगे, अनसीन पैसेज होंगे, जिनकी वर्ड लिमिट दोनों की होगी 350 वर्ड्स। यानी 2 पैसेज होंगे। जो पहला पैसेज होगा जिसकी वर्ड लिमिट होगी 100 वर्ड्स, यानी आपको 100 शब्द का वहां पर एक पैसेज मिलेगा, उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। और उसके साथ में क्या होंगे, वहां पर आपको प्रश्न वहां पर पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आधार पर आपको उनका आंसर देना है। वहां पर आपको पहला पैसेज मिलेगा 100 वर्ड्स का, जिसके अंदर आपको 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के 6 मार्क्स के।
वहां पर, और वो 6 के 6 प्रश्न कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी एक प्रश्न आएगा उसके नीचे 4 ऑप्शंस आएंगे A B C D, इस प्रकार से आपको वहां पर जो भी राइट आंसर है वो आपको वहां पर टिक करना होगा या फिर ABCD के रूप में आपको वहां पर भरना होगा। जो आपका जो सेकंड पैसेज है वो आपका 250 वर्ड्स का आएगा, यानी पहला पैसेज आपका हो गया 100 वर्ड्स का, यानी उसकी वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स हो गई, और दूसरा पैसेज होगा उसकी वर्ड लिमिट कितनी हो जाएगी 250 वर्ड्स, और उसके लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे 9, यानी 9 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और टोटल आपको 9 नंबर वहां पर मिल जाएंगे। तो 9 और 6 मिलकर यहाँ पर टोटल मिलकर के कितने होंगे 15 नंबर, और वो 15 प्रश्न भी किस प्रकार के होंगे, जो कुछ एक ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको अंदर से ढूंढ के लिखने होंगे, आधे प्रश्न ऐसे होंगे जो वोकेबुलरी के ऊपर आएंगे, वोकेबुलरी, और कोई ऐसे होंगे जो साइनोनिम एंटोनिम्स वहां पर आपको पूछे जा सकते हैं, किसी के अंदर आपको फ्रेजल वर्ब पूछी जा सकती है, और आधे प्रश्न ऐसे होंगे जिसके अंदर आपको इडियम फ्रेजेस वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इसी हमारे सुगम विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम पूरे अच्छे से डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपके रीडिंग वाला सेक्शन। सेकंड वाला हमारा पार्ट आ जाएगा जो राइटिंग सेक्शन होगा। क्या आ जाएगा, राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर हो जाएगा हमारा लेटर एक्ट आ जाएगा, यानी पत्र होगा, और पत्र कितने प्रकार के होते हैं, लेटर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पर्सनल हो जाएगा और एक हो जाएगा ऑफिशियल। तो पर्सनल लेटर जिसे आप फॉर्मल और नॉन फॉर्मल भी बोल सकते हैं। पर्सनल लेटर जिसे हम हमारे फ्रेंड्स को लिख सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स को हम किसी को भी लिख सकते हैं, या फिर किसी हमारे कोई फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो उन्हें हम लिख सकते हैं। ऑफिशियल लेटर हम किस किस को लिख सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह होते हैं तो वहां पर हम लिख सकते हैं, कोई एडिटर वगैरह न्यूज़पेपर के होते हैं तो उन्हें हम लिख सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट वगैरह जो भी ऑफिसेज हैं वहां पर हम उन्हें लिख सकते हैं, या फिर कोई मैगजीन के एडिटर हैं उन्हें हम लिख सकते हैं, या फिर हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल सर को भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गए लेटर। उसके बाद में और जो ये लेटर हैं वो आपके 5 नंबर के होंगे, यानी दोनों में से आपको कोई भी एक लेटर करना है, और एक लेटर की आप लिखेंगे तो वहां पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स आपको वहां पर मिलेंगे। फिर आपका सी सेक्शन है, यानी राइटिंग के अंदर ही आपका जो सी वाला ऑप्शन है वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक ईमेल आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ईमेल। और ईमेल आपको किस किस को लिखना पड़ सकता है, आपको फैमिली मेंबर्स को लिखना पड़ सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर हेडमास्टर प्रिंसिपल वगैरह भी हो सकते हैं। फिर है टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन अ गिवन आउटलाइन इन अबाउट 80 वर्ड्स, और उसके बाद में आपको वहां पर क्या करना है, आगे शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। क्या लिखना है, स्टोरी। और स्टोरी आप लिखेंगे तो कितनी होगी, 80 वर्ड्स आपको लिखने हैं, और वो आपके हो जाएंगे 4 मार्क्स की आपकी स्टोरी हो जाएगी। और उसके बाद में अ शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन अ वर्बल और विजुअल, और उसके बाद में आपको वहां पर क्या मिलेगा, एक वहां पर कोई भी पिक्चर वगैरह आपको मिल सकती है, जैसे कोई भी फोटो वगैरह, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वहां पर फोटो आ गई, या फिर जैसे महात्मा गांधी की फोटो आ गई, या फिर कोई भी वहां पर ट्रैफिक लाइट्स की वहां पर फोटो आ गई, सिग्नल जैसे रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, येलो सिग्नल है, इस प्रकार के वहां पर आपको सिग्नल मिल गए, और फिर आपको उन्हें देखना है और उन्हें ऑब्जर्व करना है कि किसके बारे में। तो जैसे आपने कोई भी जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की फोटो देख ली तो उसके बारे में आपको समझ में आ गया कि फोटो किसके बारे में, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो उनके बारे में आपको 80 वर्ड्स के बारे में जैसे पूरा पैसेज आपको लिखना होगा, और यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आपको वहां पर कितने मार्क्स मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया राइटिंग सेक्शन। राइटिंग में क्या आ गया, लेटर आ गए, लेटर में भी दोनों फॉर्मल और अनफॉर्मल, और उसके बाद में ईमेल आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में आप एक स्टोरी लिखेंगे और एक विजुअल टास्क भी आपको लिखना पड़ेगा, जिसके अंदर पोस्टर वगैरह, पाई चार्ट वगैरह ये सब आ जाएंगे। फिर है ग्रामर। ग्रामर के अंदर ऐसे कोई भी वहां पर कोई खाली जगह दी हुई आएगी, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह इस प्रकार के आएंगे, वहां पर आपको वहां पर आर्टिकल भरने पड़ सकते हैं, प्रोनाउन वगैरह भरने पड़ सकते हैं, इस प्रकार के जो भी कंजक्शन वगैरह है आप भरेंगे, यानी खाली जगह होगी और खाली जगह को आपको ग्रामर के बेसिस पे भरना होगा। और वो फिल इन द ब्लैंक्स है वो किस बेसिस पे आ सकते हैं, टेंस के बेसिस पे आ सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, यानी यदि आपको टेंस आते हैं तो ही आप रिपोर्टेड स्पीच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने टेंस के कंसेप्ट को पूरे मजबूत करना होगा। उसके बाद में आप रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर आपको वहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, यानी सब्जेक्ट किस प्रकार से हम जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर लगाते हैं, वर्ब को हम किस प्रकार से लगाते हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह, यानी पूरा सेंटेंस हम किस प्रकार से तैयार करते हैं, तो वो भी आपको
देखना पड़ेगा। उसके बाद में एक्टिव पैसिव, यानी एक्टिव के सेंटेंस है वो किस प्रकार से आते हैं, पैसिव के सेंटेंस है वो किस प्रकार से आते हैं। तो ये सब कब होगा, जब आपको सबसे पहले टेंस आएंगे। तो टेंस जैसे आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपको रिपोर्टेड स्पीच पढ़ना है, फिर एक्टिव पैसिव है। इस प्रकार से आप पूरी सीरीज के साथ में यदि पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये कंसेप्ट है वो पूरे मजबूत और एकदम अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो आपके जो ग्रामर सीरीज के अंदर जो टेंस है उसके आपको 4 नंबर के वहां पर टोटल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के आपको वहां पर 2 प्रश्न मिलेंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कट के भी आपको वहां पर 2 मार्क्स के आपको वहां पर 2 प्रश्न मिलेंगे, और एक्टिव पैसिव के भी आपको वहां पर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। और उसके बाद में लास्ट वाला ग्रामर का पार्ट होगा फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग। आपको वहां पर आंसर दिया हुआ होगा, उससे आपको प्रश्न बनाना होगा, और वहां पर कोई भी प्रश्न होगा तो प्रश्न का आपको वहां पर उत्तर बनाना होगा, यानी क्वेश्चंस टू आंसर एंड आंसर टू आपको क्वेश्चंस वहां पर फॉर्मेट करना होगा, जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो ये तो हो गया ग्रामर वाला। उसके बाद में आगे आपका आता है टेक्स्ट बुक, यानी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वो, यानी आपने जो क्लास 9वीं के अंदर भी पढ़ी थी किताबें, और क्लास 8 तक आपकी इंग्लिश की एक ही किताब आती थी, लेकिन जैसे आप क्लास 9th में आते हैं तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि इंग्लिश की आपके पास में 2 किताबें आती है। एक तो 2 आपकी जो इंग्लिश की मेन बुक्स आती है वो, और उसके अलावा आपको ग्रामर भी अलग से पढ़नी पड़ती है। तो टेक्स्ट बुक के अंदर आपकी जो पहली बुक है उसका क्या नाम है, फर्स्ट फ्लाइट, जो आपका प्रोज वाला पूरा सेक्शन होता है जिसे हम गद्य भी बोलते हैं। उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी डिफरेंट प्रोजेज। उसके अंदर क्या होगा कि आपको वहां पर पैसेज मिलेगा। पैसेज भी कैसा होगा, जैसे कोई भी एक चैप्टर हमने ले लिया, जैसे अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड, जैसे कोई भी वहां पर चैप्टर, पहला चैप्टर आपकी किताब का, उसके अंदर आपको उसी की चैप्टर में से एक पैसेज मिलेगा, और उस पैसेज से रिलेटेड वहां पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उसके आंसर उसी में से आपको ढूंढ करके लिखने हैं, वो आएंगे। उसके साथ में एंटोनिम्स आ सकते हैं, साइनोनिम्स आ सकते हैं, और इस प्रकार के जो भी इडियम फ्रेजेस वगैरह हैं वो भी साथ में आ सकते हैं। तो ये हो गए। और ये किताब आपकी जो बुक्स है वो कितने मार्क्स की है, 20 मार्क्स की है। और उसके बाद में 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और 2 कंपैरिजन क्वेश्चंस आएंगे, और 1 क्वेश्चंस ऑन वोकेबुलरी टेस्टिंग बेसिस पे भी आएगा, यानी वोकेबुलरी वाला एक क्वेश्चंस भी साथ में होगा। फिर इसके बी पार्ट में क्या होगा, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, यानी आपको 4 वहां पर प्रश्न मिलेंगे, 4 में से आपको कोई भी 3 करने हैं। और यदि आप 3 वहां पर करते हैं, और वो भी उसकी वर्ड लिमिट भी कितनी होगी, 20 to 30 वर्ड्स, यानी आपको 3 से 4 लाइन के बीच में वहां पर लगभग आपको आंसर लिखना है। और यदि ऐसा आप करते हैं, आपको वहां पर 4 में से 3 प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न का आपको कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर, यानी टोटल कितने नंबर हो गए, 6 नंबर। फिर आपको आगे मिलेगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इन नेचर बेस्ड ऑन एनी प्रोज लेसन ड्रामा टेक्स्ट बुक, यानी इसके अंदर भी आपको एक वहां पर प्रश्न मिलेंगे जो थोड़ा डिटेल वाला होगा, जिसकी वर्ड लिमिट कितनी होगी, 80 वर्ड्स वहां पर होंगे, यानी आपको 80 वर्ड्स के अंदर वहां पर आंसर इसका लिखना होगा। उसके बाद में आपको आगे मिलेगा एक और क्वेश्चंस मिलेगा जो आपको लोकल उसी बेसिस पे, यानी उसी चैप्टर में से मिलेगा, जिसकी वर्ड लिमिट है वो कितनी होगी, 40 वर्ड्स हो जाएगी। तो ये होगी आपकी फर्स्ट फ्लाइट। और इसके अंदर भी कौन सा, प्रोज वाला सेक्शन। और जो सेकंड इसके अंदर सेक्शन आएगा वो पोएट्री जिसे हम कविताएं बोलते हैं। तो उसके अंदर भी आपको वहां पर क्या मिलेगा, एक प्रकार से ऐसा कोई भी गद्य भाग मिलेगा, जिसके अंदर आपको पैसेज मिलेगा। पैसेज में से आपको उसके आंसर है वो ढूंढ करके आपको लिखने होंगे, और उसके अलावा आपको वहां पर उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे, और उन क्वेश्चन के आंसर भी आपको वहां पर लिखने होंगे। फिर आपकी सेकंड बुक्स आ गई फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। कौन सी किताब है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसके अंदर क्या होगा कि आपको वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से आपको कितने करने, एक करना है, और उसकी वर्ड लिमिट है वो कितनी होगी, 80 वर्ड। और यदि आप एक प्रश्न करते तो आपको वहां पर 5 नंबर मिलेंगे। फिर सेकंड पार्ट में आपको क्या मिलेगा वहां पर, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप, यानी 3 में से आपको 2 वहां पर शॉर्ट आंसर टाइप करने हैं, जिसकी वर्ड लिमिट है वो कितनी होगी, 20 वर्ड्स होगी, यानी 20 to 30 वर्ड्स के बीच में आपको लिखना है। यानी एक प्रश्न का 2 नंबर है, और आपको टोटल 4 नंबर वहां पर मिल जाएंगे। फिर
जो लास्ट वाला इसका सेक्शन है उसके अंदर आपको मिलेंगे 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आपकी उसी किताब में से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपके एक एक नंबर के होंगे, और यदि आप ऐसा करते तो आपको वहां पर 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल के साथ में बताया कि आपका जो बोर्ड का सिलेबस है वो किस प्रकार से आता है, और पूरा मैंने आपको नंबर के साथ में पूरा इसका एनालिटिक आपको बता दिया है। तो आप पूरे अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों के साथ में भी इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।